बिहार में चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन अब नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर में बैठ के जुड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद घर से पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं से जुड़ते थे, संचालन करते थे। एक बार फिर से तेजस्वी यादव आज 10 सर्कुलर आवास में मौजूद हैं, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से उन इलाकों में जहां आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, उन लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। 10 सर्कुलर के बाहर भले ही इक्का दुक्का लोग हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, अंदर हलचल अभी भी है। अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए भले ही राजनेता निकलने की तैयारी में नहीं है, लेकिन घर में बैठ के जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज में अपने समर्थकों को चुनाव के दिन किस तरीके से बूथ मैनेज करना है, किस तरीके से मतदान करना है, और सबसे पहले जो उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए जो रणनीति राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तय करते थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने पिता के नक्शो कदम पे चलते हुए आज वही काम कर रहे हैं। 10 सर्कुलर आवास के अंदर बहुत कम लोगों के आज आने जाने की जो तस्वीरें निकल के सामने आई है वो है, लेकिन अभी जो नज़ारा है वो सीधे तौर पे दिख रहा है कि आज हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक मामले में सुनवाई चल रही थी, जमानत की जो तारीख है वो आगे बढ़ गई, जिसके बाद थोड़ी सी निराशा है। उम्मीद थी कि सभी जो राजद के कार्यकर्ता हैं, खुद 10 सर्कुलर आवास के अंदर लोगों को उम्मीद थी कि इस बार की जो दिवाली होगी वो दुगनी होगी, दोहरी खुशी होगी, लेकिन उस पर फिलहाल पानी फिरते हुए दिख रहा है। लेकिन चुनाव प्रचार से बाद जब तेजस्वी लौटे हैं तो क्या कर रहे हैं? तेजस्वी चुनाव प्रचार के बाद लौट गए हैं। अब वो सशरीर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वो एक एक बूथ का हाल जान रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क साध रहे हैं जो पोलिंग बूथ पे होगा। महागठबंधन के पक्ष में किस जगह पर किस तरीके की तैयारी है, उन तैयारियों का जायजा तेजस्वी खुद ले रहे हैं। अमूमन चुनाव प्रचार से लौटने के बाद तेजस्वी यादव उस प्रक्रिया में जुड़ते थे, लेकिन आज क्योंकि जो तीसरे चरण का आखिरी चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव अब चुनाव प्रचार करते हुए नहीं दिखे, लेकिन जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं। घर के अंदर से बैठ के फीडबैक लिया जा रहा है कि किस जगह पर क्या हालात हैं। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो 10 सर्कुलर आवास के अंदर जा रहे हैं। 10 सर्कुलर आवास के अंदर प्रतिदिन की तरह ही आज भी सभी लोग फ़ोन पे जुटे हुए हैं, एक दूसरे से सूचनाएं जो है वो उसका आदान प्रदान किया जा रहा है। और बाहर सन्नाटा, मीडिया की जो नज़रें है 10 सर्कुलर आवास के बाहर लगी हुई है। सबसे जो अलग बात है कि तेजस्वी इस चुनाव में खुद महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, महागठबंधन का वो चेहरा है, और इस बार तेजस्वी के लिए करो मरो की स्थिति है। लिहाजा सबसे ज़्यादा 251 रैलियों को तेजस्वी ने खुद संबोधित किया। कई विधानसभा में तेजस्वी यादव जहां नहीं पहुंचे, मोबाइल से उन्होंने अपने चुनावी सभा के लोगों को संबोधित किया। साथ ही साथ वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश की। जो प्रत्येक चुनाव के ठीक पहले देर शाम 7 बजे तेजस्वी जो रोजगार सम्मेलन करते हैं डिजिटली, उसकी वो तैयारी करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। मतलब पूरे बिहार में पूरे जो लड़ाई है, एक तरफ एनडीए के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी टीम से तेजस्वी यादव अकेले लड़ रहे थे। बिहार के अंदर भले ही महागठबंधन के जो दूसरे नेता हैं वो मौजूद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भीड़ तेजस्वी यादव की सभा में दिखी पूरे बिहार के चुनाव में। और बिहार के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि तेजस्वी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। तेजस्वी यादव ने खुद चुनावी सभाओं में अपने पिता लालू प्रसाद यादव का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसमें एक दिन में सबसे ज़्यादा सभा करने का जो रिकॉर्ड था वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाम पे था, जिसे तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में तोड़ा। साथ ही साथ तेजस्वी अभी भी इस इंतजार में है कि जिस जगह पे वोटिंग होनी है 7 तारीख को, वहाँ क्या फीडबैक मिल रहा है, लोग किस तरीके से वहाँ जुड़े हुए हैं, मतदान केंद्र पर किस तरीके की बनावट है, राजद के कार्यकर्ता कहाँ पिछड़ रहे हैं, उनको और कहाँ गति देना है, तमाम चीज़ों पर अंदर तेजस्वी लगे हुए हैं। अपने लोगों के साथ पूरी जो टीम है आरजेडी की वो जुटी हुई है। यानी भले ही चुनाव प्रचार का शोर थम गया हो, भोंपू की आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन डिजिटली युग में तेजस्वी अभी भी चुनाव प्रचार के साथ साथ अपने नेता कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन करने में जुटे हुए हैं। राजद सुप्रीमो की बात कर रहे थे, जो सन्नाटा है वो
अमूमन पसरा होता था। हालांकि लालू प्रसाद यादव जब चुनाव के मैदान में हुआ करते थे 10 सर्कुलर आवास के बाहर जो आखिरी वक्त होता था उसमें गहमागहमी तेज होती थी। जिन जगहों पे चुनाव खत्म हो जाता था वहाँ के जो उम्मीदवार हैं, वो प्रत्याशी हैं, वो पहुँचते थे, अपने इलाके का फीडबैक दिया करते थे। जिन इलाकों में वोटिंग हो रही थी या जो नेता या कार्यकर्ता चुनाव के प्रचार के दौरान उन सभाओं को घूम के आते थे, वो फीडबैक दिया करते थे कि क्या कुछ हालात है। तेजस्वी भी आज पूरे दिन कमोबेश यही करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 10 सर्कुलर आवास के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पे रोक है, लेकिन भीतर की से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, अमूमन तेजस्वी एक बार फिर से चुनावी रण जीतने के लिए जो आखिरी दाव है वो चल रहे हैं।